हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है बीएस सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें हम आज आपका यूनिट नंबर 8 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है संविधान। आपके हर एक यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं और हर टॉपिक को हम अलग अलग वीडियोज़ में कवर करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम संविधान को पढ़ेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पहले की वीडियोस को पढ़ने के लिए आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको ऑल यूनिट्स हमारे चैनल पे मिलेंगी अपने हर एक सब्जेक्ट की, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो संविधान होता है किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था होती है। यह उन नियमों या उन सिद्धांतों और कानूनों का एक समूह होता है जो सरकार के काम करने के तरीके, नागरिकों के अधिकार और शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है वो ये बताता है कि उस देश की सरकार को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से शासन करना है। तो सरकार के शासन करने के तरीके भी ये संविधान बताता है। और जो देश का नागरिक होते हैं, देश के नागरिकों के जो अधिकार हैं और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का भी काम संविधान करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में हम भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और उसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। जिस तरह संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए करें। और शासन प्रणाली को भी निर्धारित करता है कि किस प्रकार से किस देश में शासन किया जाना है, ये उस देश का संविधान निर्धारित करता है। संविधान का अर्थ उसी कानूनी दस्तावेज से होता है जिसके द्वारा प्रजातंत्र व्यवस्था में शासन चलाया जाता है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र व्यवस्था में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? संविधान के द्वारा। संविधान आधारभूत नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। सब कुछ इसमें लिखा होता है। संविधान से आशय मौलिक कानूनों के उस संग्रह से होता है जिसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं और शासन को चलाया जाता है। तो शासन को किस तरीके से चलाना है, सरकार को किस तरीके से काम करना है, ये सब कुछ संविधान बताता है। आइए अब देखते हैं कि संविधान की क्या परिभाषा है। तो यहाँ पर एक परिभाषा है ब्राइस महोदय के अनुसार। ये लिखते हैं कि संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिनसे सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है। कि सरकार को किस तरीके से कार्य करना है ये कौन बताता है? संविधान। और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है और उन सभी कार्यों का संचालन सरकार करती है, संविधान ये सारी चीज़ें बताता है कि कैसे उसका संचालन सरकार करेगी। तो ये डेफिनेशन है ब्राइस के अनुसार। तो जब भी आपसे एग्जाम में संविधान का अर्थ पूछेगा तो अर्थ लिखने के बाद ये डेफिनेशन आप ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए संविधान का महत्व। तो संविधान का महत्व एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला महत्व है कि लोकतंत्र में संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित बनाए रखता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही सरकार शासन करता है और जो सरकार की शक्तियाँ होती हैं उनको सीमित रखने का काम भी संविधान करता है, क्योंकि संविधान में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार शासन करना होता है। संविधान का दूसरा महत्व है कि संविधान सरकार को निरंकुश होने से भी बचाए रखता है। संविधान का तीसरा बहुत बड़ा महत्व है कि संविधान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी होती है। देश के नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो संविधान उनको निर्धारित करता है, जिससे नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी होती है। संविधान का चौथा महत्व है कि संविधान के कारण शासन गतिशील बना रहता है। पांचवा महत्व है कि संविधान सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए भी प्रेरणा देता है। संविधान का छठा महत्व है कि संविधान शक्तियों के विभाजन के द्वारा संघ और राज्यों के संघर्ष पर रोक लगा देता है। तो संविधान का जो महत्व अभी आपने देखा है, तो संविधान के उन महत्वों को देखते हुए ही सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत संविधान को कहा जाता है। अब देखेंगे संविधान के प्रकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो संविधान जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान वो संविधान होता है जो कि पूरा एक लिखित दस्तावेज में होता है, जैसे कि हमारे भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। ये लिखित संविधान है, यहाँ का पूरा संविधान लिखा हुआ है। और अलिखित संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटेन का संविधान है, जो परंपराओं पर आधारित होता है। संविधान का अर्थ, महत्व और प्रकार देखने के बाद आइए अब हम निष्कर्ष को देखते हैं।
देखिए, संविधान किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा और अवधारणा का आधार होता है। यह सरकार और जनता के बीच एक समझौते की तरह काम करता है, जिससे लोकतंत्र और कानून का शासन स्थापित होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपके हर एक टॉपिक पर हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उसके चैनल पर विजिट कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीए के ऑल सेमेस्टर की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।